हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th में, संबंध और फलन, और चल रही थी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर हमने लगवा दिए थे कहाँ तक, 5 तक, 5 तक कंप्लीट कर दिए थे। चलो 6 7 बोल दो, अगर नहीं आए तो 6 7 बोल, चलो बोलो बच्चों बोल। समुच्चय 1 2 3, ए बराबर क्या मानेंगे हम लोग, 1 2 3, हाँ। आर बराबर 1, 2, 2, 1 2 2, 1 प्रदत्त फलन, हाँ संबंध, सॉरी सम्मित है किंतु ना तो सतुल्य ना तो सकारात्मक। सम्मित तो है, ना तो स्वतुल्य ना तो सकारात्मक। स्वतुल्य क्यों नहीं है, सिंपल सी बात है कि भाई 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से, 3 का 3, ये तीनों का यहाँ पर होना चाहिए, इस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तो नहीं है ना संबंध में, तो क्या लिखेंगे, चूंकि 1, 1 या कोई भी ले लो, 2, 2, कोई भी एलिमेंट नहीं है यहाँ पे। एक ही एग्जांपल देना बच्चों, हमने तो तीनों लिख दिए, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है, चूंकि 1, 2 बिलोंग कर रहा है, देखो आर में, तो 2, 1 भी तो बिलोंग कर रहा है बच्चों आर में, अतः आर क्या है, सममित है। हाँ, क्योंकि 1, 2 है ना, और 2, बिलोंग कर रहा है आर में, 1 का 2 से, 2 का 1 से, तो 1 का 1 से होना चाहिए, 1 का 1 से बिलोंग नहीं कर रहा बच्चों, तो इसलिए आर। भैया यहाँ 3, 1 होता तो सम्मित होते हैं, 3, 1 होता, अगर 2, 1 की जगह, हाँ तो वह सम्मित होता। 1, 2, 1 की जगह क्या होता है, 3, 1 तो सम्मित होता ही नहीं होता है। 1, 2 का उल्टा 2, 1, हाँ संक्रामक ये बात दे देते बच्चों, जैसे उन्होंने कहा है 1, 2 है बच्चों, और क्या बच्चों बोला है, तो ये संक्रामक है। बोलो क्यों है बच्चों, नहीं बन रहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 1, 2 है, 3, 1, लेकिन मैं कह रहा हूँ संक्रामक नहीं है, नहीं है। चलो तुमने देखा 1 का 2 से खत्म तो हुआ नहीं, इधर देखो 3 का कहाँ से खत्म हुआ, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 3 का 1 से, 1 का 2 से, तो किससे होना चाहिए, 3 का 2 से बिलोंग कर रहा क्या, नहीं कर रहा। अगर यहाँ लिखा होता कुछ 4 लिखते, नहीं 4 इसी के एलिमेंट से लिख दो, 2 लिखते से, तो ये संक्रामक है। मैंने क्या कहा था, संक्रामक चेक करना पड़ेगा, जैसे तुमने बोल दिया है 1, 2, 3, 1, मैं कह रहा हूँ संक्रामक नहीं है ये, क्योंकि 3 का 1 से है, 1 का 2 से है, तो 3 का 2 से तो होना चाहिए। थोड़ा सही से करके देखो, इस एलिमेंट ऐसे लिख के देखो, 3 का 1 से, 3 का 2 से, ओके। लेकिन ये देखो 1 का 2 से, 3 का 2 से, ये 2 पे खत्म हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं। 1 का 2 से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो ये संक्रामक मान सकते हैं, ये है, बट ये संक्रामक नहीं भी, जो तुमने पूछा था वो संक्रामक। इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ यहां देख के मत छोड़ो बच्चों, इसको भी चेक करो। 3, 1 कहां से एंड हुआ, 1, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। इसीलिए अगर वो 1 से स्टार्ट ना होता तो ये संक्रामक हो जाता बच्चों, ठीक है, नहीं आया क्या। तो इसीलिए सिर्फ एक एलिमेंट देख काम चलता बच्चों। देखो 2 एलिमेंट थे, तो तुमने एक ही देखा और कहते संक्रामक है, जबकि ऐसा नहीं, दूसरा भी एलिमेंट चेक किया तो उससे बन रहा था बच्चों, तो इसलिए संक्रामक ये नहीं है, ठीक है बच्चों। तो बोल दो साथ में 7 नंबर भी देख लो, इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर में क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त, वो वाला नहीं, क्यूब वाला क्वेश्चन, कौन सा नंबर था वो, 5 नंबर, वो बोल बता दे क्या, बता दीजिए। क्यूब वाला क्वेश्चन 5 वाला बोल मारा नहीं हुआ, चलो देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम है बच्चों, ठीक है। तो पहले 5 दे लेते हैं बच्चों। जांच कीजिए कि हाँ, क्या आर में आर इक्वल टू, क्या आर में, आर का मतलब हो गया क्या बच्चों,
वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब R में R बराबर 1,20 लेस देन इक्वल टू, हाँ, द्वारा परिभाषित संबंध सतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं। सतुल्य सतुल्य है कि संक्रामक है कि सम्मित है, जांच करना। हाँ, जांच करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें जांच करने में क्या मैंने कहा था कि जहां तक केस होता है कि वो नहीं होगा, जहां तक, लेकिन हर बार तुम लोगों ने सोचना है कि नहीं होगा, लेकिन जांच करने को कहा गया तो जहां तक उसके चांसेस हैं कि वो शायद नहीं ही हो। लेकिन तुम्हारा एक बार बनता है कि हाँ, एक बार चेक कर लो बच्चों, सतुल्य सम्मित संक्रामक एक बार चेक कर लो कि है कि नहीं है। देखो, अगर हमने कल वाला जो हमने बताया था सैटरडे को, अगर वो याद हो तो बच्चों देख लो ध्यान से। सतुल्य के लिए बच्चों, जैसे मैंने कहा है a लेस देन बी क्यूब, जैसे मान लो कोई नंबर लेते हैं और खुद का चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे चेक ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सिद्ध नहीं करना। अगर सिद्ध करना तो कंफर्मेशन मिल जाती है हम लोग को, तो हम लोग सिंपल यहाँ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लेकिन इसमें क्या है, तुम्हें चेक कर, जैसे मैंने 2 लिया, तो यहाँ पे भी तो 2 लेना पड़ेगा, 2 का क्यूब। ये तो सही लिखा है, मतलब ये तो फॉलो कर रहा है। तो अब हमें ऐसा नहीं कि एक नियम फॉलो कर गया तो ये बिलोंग करेगा, क्योंकि सतुल्य कहता है वो सबके लिए चेक करो बच्चों, जितने एलिमेंट है R में वास्तविक संख्या है सबके लिए चेक करो। तो संख्याएं बहुत होती हैं, तो अगर हम छोटी संख्याओं में जाओ, क्योंकि हम लोग मालूम है 3 क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा, है ना, 4 करेंगे 64 आ जाएगा, इस प्रकार से बड़े बड़े क्यूब आ जाएंगे। थोड़ा छोटा चलो बच्चों, जैसे 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, तब भी सही है क्योंकि इक्वल टू भी लगा यहाँ पर, है ना। लेकिन अगर हम 1/2, 1/3, 1/4 पे जाते हैं बच्चों, जैसे 1/2 क्यूब कितना होता है बच्चों, 1/8, जबकि ये गलत लिखा कि 1/2 जो है वो इस समय बड़ी वैल्यू है। इसमें तो माइनस नंबर का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर में तो माइनस मना कर दिया था मैंने, क्योंकि स्क्वायर में माइनस करने से प्लस हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर तो माइनस का भी यूज कर सकते, जैसे -2 लिया और ये -2 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 8, जो कि भी गलत है, ये -2 इसमें बड़ा है बच्चों, नहीं इसमें आया क्या बच्चों। तो इसमें माइनस का यूज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ क्यूब लगा है, ऑड पावर है, लेकिन स्क्वायर वाले में माइनस तुम यूज करने से कोई फायदा नहीं होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसलिए माइनस भी नहीं लिए थे, तो कौन सा नंबर लिए थे, ये। तो इस समय में यही ले रहा है बच्चों, जिसे तुम लोग को याद बना रहा है बच्चों यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, सिंस 1/2 नॉट लेस देन इक्वल टू खुद के क्यूब से, 1/2 देयरफॉर फॉर ऑल नहीं लिखते इसमें, क्यों लिखते हैं कि फॉर ऑल का मतलब तो सभी के लिए। क्या ये सभी के लिए ऐसा है, जैसे कुछ, जैसे 2 के लिए तो हो गया है, 3 के लिए हो जाएगा, 4 के लिए हो जाएगा, तो सभी के लिए नहीं होगा, मतलब कुछ एलिमेंट के लिए, फॉर सम एलिमेंट ना। 0 से ही नहीं, माइनस में तो है नहीं, मतलब 0 से लेके ऐसा नहीं कर, माइनस नंबर भी तो, माइनस में भी तो हो रहा है बच्चों, जैसे -2 के लिए तो फॉलो नहीं कर रहा बच्चों यहाँ पे, माइनस से अनंत तक ले लो। हाँ, तो इसमें ऐसा नहीं लिखेंगे फॉर ऑल, ठीक है, जिसमें नहीं होता उसमें नहीं लिखते फॉर ऑल, ठीक है, फॉर सम एलिमेंट के लिए होता है। भाई अगर इसमें नेचुरल नंबर होता तो हो जाता है ये। हाँ बच्चों, वेरी गुड, ये सही बात है कि ये अगर सेट हम थोड़ा सा चेंज कर दें, सेट इधर क्या कर दें, एन ले लें, एन का मतलब प्राकृतिक ले लें, पूर्णांक में भी नहीं हो पाएगा, -2 -3 पूर्णांक के अंदर आते नहीं आते हैं, तो कहीं बिलोंग करा -2 बच्चों, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर लिखा हो या फिर होल नंबर भी नहीं, सॉरी होल नंबर लोगे तब भी नहीं, होल नंबर हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है, फिर 1 आता है, 1/2 कहाँ आता है होल नंबर, होल नंबर में 1/2 नहीं आता ना बच्चों, वो तो पूर्णांक परिमेय में आता है बच्चों, और रियल नंबर में आता है। नेचुरल नंबर और जो पूर्णांक होते हैं और वो होल नंबर, पूर्ण संख्या, ये ऐसी संख्या होती है जो मतलब नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है मतलब होल, और पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। ये सब नंबर ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल सिंपल नंबर होते हैं, इसमें फ्रैक्शनल नंबर नहीं आते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे प्राकृतिक तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 सिंपल। पूर्ण संख्या है 0 से 0 1 2 3 4, पूर्णांक पॉजिटिव नेगेटिव 1 2 3 -1 -2 0 भी इंक्लूड होता है बच्चों इसमें।
रियल नंबर में सब कुछ, परिमेय संख्या जो होती है उसमें भी आता है बच्चों P/Q, है ना। और जो रियल उसमें परिमेय और अपरिमेय, रैशनल एंड इरेशनल दोनों आते हैं बच्चों। √2, √3, √5 ये भी सब किस में आते हैं, रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनको काफ़ी ध्यान रखो बारीकी से, हर एक शब्द जो प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक, ये चीज़ें तुम लोग को माइंड के अंदर फिट होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, जैसे 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, बट यही 0 से लेके 1 के बीच में है कोई प्राकृतिक नहीं, ना पूर्ण है ना पूर्णांक है। बट यही परिमेय की बात करें तो 0 से लेके 1 के बीच में अनंत वो परिमेय संख्या है ना, है कि नहीं है बच्चों। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 बहुत सारी है बच्चों, करोड़ों बच्चों, मतलब इन्फिनाइट है 0 से लेके 1 के बीच में। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ तुम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। सम्मित में देखो बच्चों, सम्मित में सिंपल होता है, इसमें हम जैसे आधा लिया, यहाँ पे 1 ले लो, जैसे 1,2 बिलोंग करेगा बच्चों आर में। क्यों बिलोंग करेगा कि इस नियम को फॉलो कर रहा है, देखो कर रहा कि नहीं कर रहा बच्चों बोलो। बट उल्टा फॉलो नहीं करेगा, देखो ध्यान से, 2 यहाँ लिखा, यहाँ 1 का क्यूब लिखा, 2 फॉलो नहीं करेगा, देखो ध्यान से। 1 का क्यूब कितना होता बच्चों, मैंने कहा था यहाँ आधा, फिर यहाँ पर 1। ठीक है, तो 1 इसलिए 2,1 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा किसमें, आर में। राइट है बच्चों। फिर अभी मैं मना करके आया हूं ना, ये कुछ एलिमेंट के लिए फॉलो करेगा, तुम्हें दिखाते किसके लिए फॉलो करेगा। जैसे तुम मान लो यहाँ 2 और 3 लो, जैसे तो 2 और ये तो वो फॉलो कर रहा है यहाँ पे, सही है 27 सही। उल्टा कर दो तो फॉलो करेगा 3 और ये 2 क्यूब 8 फॉलो कर रहा है। तो फॉरन नहीं लिख सकते इसमें, जब ये नॉट बिलोंग्स टू है तो ये फॉर सम एलिमेंट के लिए होता है बच्चों, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा था बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अब लास्ट में क्या आता है देखो, संक्रामक टाइम वेस्ट नहीं करें, बता चुके हैं, काफी समझा चुके हैं अच्छे से। जैसे यहाँ आधा लिया, यहाँ 1 लिया, 1,2, यहाँ 2 जस्ट बड़ा नंबर क्या लेते हैं बच्चों हम लोग, यहाँ पे 3, 2 जस्ट बड़ा नंबर वाले प्राकृतिक 3, और 3 जस्ट छोटा नंबर क्या लेंगे बच्चों 2। अब 2 पे खत्म हो, 2 से स्टार्ट करेंगे। यहां एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका घन मतलब क्यूब 2 से बड़ा हो, 3 से क्या हो छोटा, 2 से बड़ा हो, 3 से क्या हो। जैसे 15 का क्यूब जो होता है वो होता है 3.375, वो तो बड़ा हो गया। 14 का क्यूब होता है शायद होता है 2.2 मतलब 2.2744 होता है 14 क्यूब होता है। 17 तो नहीं हो पाएगा, 17 2 से बड़ा होना चाहिए ना। 17 का मतलब 1.728 होता ना, तो ये कहाँ 2 से बड़ा है। 13 ले सकते हो 2.197, 13 मतलब 1.3 बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे 1.3 ले लो चाहे 1.4 ले लो। जैसे 1. हमने ले लिया अभी 4, बिलोंग कर रहा है किसमें बच्चों, क्यों बिलोंग कर रहा है बताओ इनको, क्यों बिलोंग कर रहा है। 3 है और 2 है किससे बच्चों, ठीक है। बट मतलब लेकिन 3 का बच्चों 1.4 से नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 जो है वो 1.4 क्यूब से बड़ा, मतलब ये लेस नहीं है बच्चों, यहाँ पे 3 बड़ा है। ओके बच्चों, हमने ऐसा नंबर ही लिया था, जानबूझ के नंबर लिया ऐसा कि इसका क्यूब जो 2 से बड़ा हो, मतलब यहाँ फॉलो करे बट यहाँ अनफॉलो कर दे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट बात क्या बच्चों, ये चीज है। तो ये ना तो सतुल्य, ना तो सम्मित है, ना तो संक्रामक। ओके बच्चों, आप ध्यान रखोगे, बहुत सिंपल तरीका, आधा 1 1 2 2 से बड़ा 3 3 से छोटा, फिर 2 फिर 2 से वहां पे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 बच्चों। किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में मतलब क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे कि ए क्या है बच्चों, एक समस्त पुस्तकों का पुस्तकालय का समुच्चय, समस्त पुस्तकों का समुच्चय मिलता हुआ। अरे समस्त तो लिख दिया, समस्त को का
जितनी पुस्तकें हैं बच्चों यहाँ पे मतलब पुस्तकालय में, उसका समुच्चय है बच्चों, ठीक है। आर बोलो, x y so that x और y में पेजों की संख्या समान है। एक्स तथा y में पेजों की संख्या समान है। अच्छा, पेजों की तो हो गया है। संख्या समान। हाँ बोलो बच्चों आगे। प्रदत्त संबंध तुल्यता। आर एक तुल्यता संबंध सिद्ध करना ना, तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई। और इसमें कुछ ज़्यादा खोखट भी नहीं, बिकॉज पुस्तकें हैं, लिखने वाला झंझट है बच्चों, और बहुत आराम से लिखो। तुम कह रहे हैं कि काफ़ी क्वेश्चन लिखवा के आ चुके, तो अब तुम्हें थोड़ा सा ये इजी लगना चाहिए बच्चों, है ना। तो देखो बच्चों, सतुल्य की स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं हम लोग बच्चों? यहाँ से करते, क्या लिखेंगे? एक्स तथा एक्स में, राइट। पेजों की संख्या, पेजों की समान होगी बच्चों। थोड़ा सा सेंटेंस थोड़ा चेंज करो, होगी। एक्स था एक्स में, मतलब अगर दो सेम बुकें हैं तो उनमें पेजों की संख्या तो सेम ही होगी ना, नंबर ऑफ पेजेस मतलब ना यहाँ पे। तो इसलिए बताओ बच्चों, पहले ये लिखा, फिर ये लिखेंगे कि x कॉमा बिलोंग करेगा कहां पे बच्चों? बोलो R में। फिर लिखो फॉर ऑल x कहां बिलोंग करेगा? बोलो मेरे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? सममित देख लो बच्चों, सममित मैंने पहले कहा, ये मान लो पहले, तो पहले इसका मतलब तो देखो बच्चों। नहीं, जेड कहाँ आएगा इसमें? संक्रामक में भी बाद में आते हैं। तो इसका मतलब क्या है? एक्स तथा में पेजों की समान है। इसलिए अगर दो डिफरेंट बुकें हैं, है ना, लेकिन उनमें पेजों की संख्या सेम है, जैसे इसके पेज इसके बराबर है, तो इसके पेज इसके बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल बराबर है। इसके 500, इसमें 500, इसमें 500, इसमें 500 है बच्चों। तो इसलिए जहां x है वहां y, और जब y है तो x में पेजों की समान होगी, है नहीं जो है, होगी। इसलिए y कॉमा x बिलोंग करेगा, नहीं करेगा? फॉर ऑल, बोलो बच्चों नहीं आया तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? संक्रामक बोलो बच्चों जल्दी से। हाँ, x कॉमा y कॉमा z, ठीक है। तो बताओ मेरे बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? कि x तथा y के बराबर है, y कॉमा z, x तथा y में पेजों की संख्या तथा y तक z में बच्चों में पेजों की संख्या। इसलिए 3 पुस्तकें हैं, ठीक है, इसके पेज इसके बराबर हैं, इसके पेज इसके बराबर हैं। मान लो इसमें 500 तो इसमें 500, और इसमें 500 तो इसमें 500, तो इसमें 500 नहीं मैच करें। तो इसलिए इसमें कुछ नहीं करना होता, मतलब इसमें y को हटाने का कोई वो नहीं कि मेथड लगानी पड़ेगी, इसमें डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर वो नहीं ना, जैसे हम लोग का कोई नंबर वगैरह होता तो हम लोग हटाने ट्राई करते हैं, यहाँ पे कुछ विषय है नहीं। इसलिए x तथा में पेजों की संख्या समान होगी। बोलो चो, इसलिए x कॉमा z बिलोंग करेगा R में।
अतः दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध है। समझ में आ गया सब बच्चों को? ठीक है, तो नोट कर लो जल्दी से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा बच्चों? 8 बोल दो जरा 8। बहुत लंबा है भैया। सिद्ध कीजिए कि a equal to 1 2 3 4 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है a इक्वल टू 1 2 3 4 5 में r इक्वल टू a comma b a कॉमा b such that mod a minus b मॉड a माइनस b सम है द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। सम है द्वारा प्रदत्त एक तुल्यता संबंध है। आगे पढ़ो और भी। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। हाँ वो वाला है। वो वाला सही है, तुल्यता वर्ग वाला। हाँ और और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। हाँ सही है, परंतु 1 3 5 के कोई भी अवयव 2 4 से कोई संबंधित नहीं है। हाँ ना, देखो जो सिंपल है। और इसमें तुल्यता वर्ग भी पूछ सकता था कि एक का तुल्यता वर्ग लिखो, 2 का लिखो, पूछ सकता है। लेकिन अगर हम पहले अभी वो छोड़ दो, पहले हम सीधे करते हैं आर एक क्या है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, ठीक है, कर देते हैं। देखो पहले हम स्वतुल्य करेंगे, तो स्वतुल्य ये तुम लोग को होमवर्क देते हैं बच्चों। क्या करोगे? a माइनस ए एक सम है। क्यों सम है बच्चों? क्योंकि a माइनस ए करेंगे तो 0 आएगा। अच्छा मॉड लगा, मॉड का मतलब मालूम है, अगर माइनस लगाए तो प्लस हो जाएगा, और प्लस में तो प्लस ही में रहेगा बच्चों। तो बताओ a माइनस ए एक सम है, तो इसलिए a कॉमा ए बिलोंग करेगा R में। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू द कैपिटल A बोलो बच्चों। बिल्कुल आ गया। सम्मिद a कॉमा b बिलोंग्स टू R मानेंगे, इसलिए a माइनस बी क्या है? तो समझो बच्चों, अगर इस मान लो तुमने 4 माइनस 2 किया तो ये 2 आया, तो आंसर सम आया। तो क्या 2 माइनस 4 करोगे तो सम नहीं आएगा क्या? कहीं भी तुम करके देख लो। हम करें एक ना, काफी एग्जाम्पल ले लो बच्चों, लेकिन एग्जाम्पल ना इसी लेना बच्चों, 1 2 3 4 5 से, इससे बाहर, इससे इधर नहीं जा सकते बच्चों। ठीक है, तो इसे मान लो 5 को मैं खोल लेंगे। हाँ हाँ 5 को बोले। अच्छा ये बताओ बच्चों, 5,4 लोगे तो ये बिलोंग कर रहा है पहले? तो क्या कंडीशन को पहले फॉलो करेगा? पहले फॉलो तो करा है बच्चों। ये एक में बी आए तो पहले 5,4 की ना होता है 1, तो क्या ये बिलोंग करेगा? जब पहले बिलोंग नहीं करता तो आगे क्यों चेक किया जाए बच्चों? 5,3 होंगे बच्चों, 5,3 लोग, है ना। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2। तो ये बिलोंग कर रहा है, तो 3,5 बिलोंग करेगा बच्चों। नहीं सुना है क्या? 5,4 भैया है तो 5,4 है तो, लेकिन ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अच्छा अगर इसको करे तभी तो उसके अंदर आएगा, कि बिना इसे आ जाएगा, बिना परमिशन के। तुम्हारा भाई भाई लगेगा तब तुम्हारे वो रिलेशन में होगा, तभी तो लगेगा। जब ये तो तुम्हारा तो बहुत सारे भाई हो जाएंगे इसे तो, लेकिन ये इसको तो सेटिस्फाई करे बच्चों, है ना। वो चीज़ तो होना चाहिए, तभी तो रिलेशन के अंदर आएगा बच्चों। संक्रामक क्यों हो जाएगा? a माइनस बी सम है, b माइनस सी सम है, तो उनका सम भी क्या होगा बच्चों? तो b जोड़ देंगे तो b से b क्या हो जाएगा? कट जाएगा। a माइनस सी भी क्या होगा? एक सम। तो कर लोगे। अब सुनो, नीचे जो लिखा है, ये अगर नहीं कर पाए तो बताना, हम कर देंगे बच्चों। नीचे से 1 3 5 क्या है? सभी विषम संख्या है। 1 3 5 क्या है बच्चों? और हमें मालूम है विषम का योग और विषम का अंतर एक सम होता है। जैसे माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। वैसे विषम जो विषम में जोड़ेंगे या विषम को विषम में घटाएंगे तो आंसर जो होगा वो सम आएगा बच्चों। क्या आएगा? इसीलिए एक दूसरे से रिलेट करते हैं। 2 4 क्या है बच्चों? सम। जैसे प्लस प्लस क्या तो प्लस होता है, तो उसी प्रकार सम का अंतर भी क्या होता है? लेकिन सम और विषम, जैसे प्लस माइनस क्या होता है? मतलब प्लस माइनस होता है बच्चों, उसी प्रकार से सम और विषम का अंतर जो होता है वो क्या होता है? विषम होता है। इसीलिए 1,3,5 के कोई भी एलिमेंट 2,4 से रिलेट नहीं करें, संबंधित नहीं, क्योंकि उनका अंतर जो है विषम है। होना क्या चाहिए था बच्चों? अगर यहाँ विषम लिखा हो तो हो जाता बच्चों वहाँ पे। हाँ नहीं सम या विषम नहीं, विषम। हाँ तो फिर दोनों रिलेट कर जाएंगे, फिर तो सम या विषम, तो फिर तो सब बन जाएंगे बच्चों यहाँ पे। ओके बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बोलो। नहीं आया? लिखना पड़ेगा। अब तुम्हें कल बताएंगे कि इसमें तुल्यता वर्ग कैसे लिखेंगे। 1 का तुल्यता वर्ग, 2 का तुल्यता वर्ग, 3 का। जैसे तुमसे पूछे बच्चों, बताओ प्रिंस
एक का तुल्यता वर्ग बताओ। ये तुल्यता वर्ग मैंने पढ़ा था, एक का तुल्यता वर्ग क्या क्या होगा? एक का एक का तुल्यता वर्ग होगा जो एक से रिलेट करते हैं, एक से एक करता है, तीन करता है और तो कोई नहीं करेगा, तो एक का तुल्यता वर्ग हो जाएगा एक तीन। अगर हम तुमसे दो का पूछेंगे तो दो और चार, बोलो बच्चों, चार का भी दो चार ही होगा, क्योंकि दो चार आपस में रिलेट कर रहे हैं। जैसे हम तुमसे तीन का भी पूछते हैं तो एक तीन पांच ही होगा, पांच का पूछेंगे तो एक तीन पांच। जीरो का बच्चों नहीं होगा, बिकॉज जीरो इज नॉट इन रिलेशन। नहीं, जीरो इसके अंदर है क्या? ठीक है बच्चों, चलो ये देखते हैं, इसे अंकल बताएंगे बच्चों।